वह छाया इंसान जैसी तो थी, लेकिन उसका आकार लगातार बदल रहा था, जैसे वह असल नहीं बल्कि किसी अंधेरे का जीव हो। दोनों के चेहरे पर भय की लकीरें खिंच गईं। डर के मारे उन्होंने दरवाजा तुरंत बंद कर दिया। शहर की भागदौड़ और व्यस्तता से थक चुके रोहित और उसके दोस्त विशाल, नेहा और सिमी ने कुछ सुकून भरे पल बिताने के लिए एक ब्रेक लेने का फैसला किया। उनकी मंजिल थी एक शांत और हरी भरी पहाड़ी के बीच बसा एक छोटा होटल, जिसका नाम था होटल सनसेट पैराडाइज। सुनने में जितना मनमोहक और सुंदर, वास्तव में यह होटल एक अनजान रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए था। मगर इस बात से चारों दोस्त पूरी तरह अनजान थे। जब वे होटल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि होटल काफी पुराना था, मगर अपनी उम्र के बावजूद उसमें एक अजीब सी आकर्षक बात थी। होटल के मैनेजर, एक बूढ़े आदमी ने उनका स्वागत किया। उसकी मुस्कान तो थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और खामोशी बसी हुई थी, जो किसी भयानक सच की ओर इशारा करती थी। उसने उन्हें कमरे की चाबी देते हुए कहा, आप लोग आराम से रात गुजारें, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा। रोहित ने उत्सुकता से पूछा, क्या बात? बूढ़े मैनेजर ने हल्की मुस्कान के साथ धीमे स्वर में कहा, रात 12 बजे के बाद कमरे से बाहर मत निकलना। यह कहकर वह अचानक वहां से चला गया, मानो किसी अंधेरे रात से बचना चाहता हो। चारों दोस्तों ने इस बात को मजाक समझा। विशाल हंसते हुए बोला, यार ये तो किसी हॉरर फिल्म का सीन लग रहा है, देखते हैं रात को क्या होता है। रोहित ने भी उसकी बात पर ठाका लगाया, लेकिन नेहा और सिमी के चेहरों पर हल्की चिंता की रेखाएं साफ नजर आ रही थी। नेहा ने घबराते हुए कहा, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, लेकिन रोहित ने उसे मजाक में लिया और बोला, तुम तो हर छोटी बात से डर जाती हो, सब कुछ ठीक है। होटल के अंदर एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। शाम होता माहौल बदलने लगा। बाहर से आती ठंडी हवा अब खामोश और डरावनी लगने लगी। हवा में मानो कोई अदृश्य शक्ति घुली हुई थी, जो उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। रात का खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। होटल का हर कोना अब सन्नाटे में डूबा था, जैसे समय ने अचानक थम लिया हो और उस बूढ़े मैनेजर की बात ने सबके दिमाग में हलचल मचा रखी थी। नेहा ने फिर से कहा, सच में कुछ गड़बड़ लग रही है। रोहित ने उसे फिर से हंसते हुए कहा, सो जाओ यार, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके मन के किसी कोने में भी डर की चिंगारी जल चुकी थी। घड़ी ने 12 बजाए और जैसे ही रात ने अपनी चरम सीमा पर कदम रखा, रोहित की अचानक नींद खुल गई। उसे बाहर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। पहले तो उसने इसे अनदेखा किया, लेकिन फिर धीमी फुसफुसाहट और बढ़ने लगी। फुसफुसाहटें अस्पष्ट थीं, मगर डरावनी थीं। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने विशाल को जगाया, भाई लगता है कोई बाहर है। विशाल ने भी ध्यान से सुना। सच में बाहर किसी के पैरों की घिसकती आवाज आ रही थी, मानो कोई जमीन पर पैर घसीटते हुए चल रहा हो। विशाल की आंखें चौड़ी हो गईं। चलो देखते हैं। दोनों ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और गलियारे में एक धुंधली छाया को धीरे धीरे चलते हुए देखा। वह छाया इंसान जैसी तो थी, लेकिन उसका आकार लगातार बदल रहा था, जैसे वह असल नहीं बल्कि किसी अंधेरे का जीव हो। दोनों के चेहरे पर भय की लकीरें खिंच गईं। डर के मारे उन्होंने दरवाजा तुरंत बंद कर दिया। उसी वक्त सिमी और नेहा भी अपने कमरे से दौड़ते हुए बाहर आ गई। सिमी कांपती हुई बोली, यहाँ कुछ गलत है, मुझे लग रहा है कि कोई मेरे कमरे में आ रहा था। अब चारों दोस्त होटल के एक ही कमरे में जमा हो गए। बाहर की हवा और ठंडी होती जा रही थी। दरवाजे की कुंडी धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगी। दरवाजे से एक काले धुएं की तरह साया कमरे के अंदर दाखिल हुआ। चारों दोस्त जैसे जम से गए थे। यह साया न सिर्फ उन्हें देख रहा था, बल्कि धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। विशाल ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? फिर उसकी धुंधली आकृति बोलने लगी, यह जगह मेरी है। मैं वो रानी हूँ जिसे यहाँ धोखे से मारा गया था। मेरे पति को मुझसे छीन लिया गया और मेरी आत्मा को चैन नहीं मिला। मैं यहाँ फंसी हुई हूँ और हर कोई जो यहाँ आता है मेरे दर्द का गागवाह बनता है। साया की बातें सुनकर चारों की आत्मा जैसे डर से थर्रा उठी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे इस भूतिया ताकत से कैसे निपटे। तभी साया ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम लोग भी अब यहाँ फंस गए हो, तुम मुझसे बच नहीं सकते। नेहा रोने लगी। उसने रोहित का हाथ कसकर पकड़ा। हमें यहाँ से भागना होगा। चारों बाहर की ओर दौड़े, लेकिन गेट बंद हो चुका था। अब कोई रास्ता नहीं बचा था।
तभी उसी बूढ़े मैनेजर की आवाज फिर से गूंजी। वो सामने प्रकट हुआ और बोला, तुम लोग इस होटल को बाला नहीं जा सकते, सिवाय इसके कि तुम इस आत्मा के दर्द को समझो और उसे न्याय दिलाओ। रोहित ने फौरन कहा, हमें आत्मा से माफी मांगनी चाहिए, शायद तभी उसकी पीड़ा खत्म हो सके। चारों ने साया की ओर रुख किया। वे घुटनों के बल बैठ गए और बोलेंदगी, बैठो, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारे साथ हुए अन्याय के गवाह हैं। हम तुम्हारे दर्द को समझते हैं और न्याय करने का वादा करते हैं। अचानक हवा थम गई। साया की आंखों में आंसू छलक आए। उसकी आवाज अब मध्यम थी, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे शांति दी है। मैं अब आजाद हूं, तुम जा सकते हो। और फिर वो धुंधली आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। होटल के दरवाजे खुल गए। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली, मगर उनके दिलों में अब भी उस रात का खौफ बसा हुआ था। जब वे लौटते वक्त कार में बैठे तो चारों की आंखों में डर और प्रश्न झलक रहे थे। हर कोई सोच रहा था, क्या वह आत्मा सच में चली गई? क्या वह अब भी हमारे साथ है? रोहित की आंखें पीछे के शीशे में बार बार जा रही थीं और जैसे जैसे कार आगे बढ़ रही थी, उनके दिलों में यह डर हमेशा के लिए बस चुका था कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती।